सम्राट चौधरी के तमाम कवायदों के बाद भी बिहार में अपराधी बेखौफ और बेपरवाह हो चुके हैं। आज ही की घटना है कि सुबह सुबह दो अपराधी हथियार लहराते हुए पटना सिविल कोर्ट में घुस गए और उसके बाद पूरे सिविल कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल हो गया। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। पटना सिविल कोर्ट की सुरक्षा में बदमाशों ने सेंधमारी की है। बुधवार सुबह हथियार के साथ दो बदमाश सिविल कोर्ट आए थे, लेकिन गेट पर चेकिंग के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने एक को पिस्टल के साथ दबोच लिया है। इस घटना के बाद सिविल कोर्ट में सनसनी फैल गई है। अधिवक्ताओं में दहशत का माहौल बन गया है। मौके पर टाउन डीएसपी पहुंचे हैं, जो पकड़े गए बदमाश से पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस की टीम फिलहाल दूसरे बदमाश की तलाश में जुटी है। वहीं परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कैंपस के अंदर दूसरे बदमाश की तलाश अभी तक जारी है। बिहार में जब नए सरकार की गठन हुई तो उसके बाद गृह मंत्री सम्राट चौधरी बनाए गए और उसके बाद उनका स्पष्ट कहना था कि बिहार में अपराधियों को या तो बिहार छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा या फिर जेल के सलाखों के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन जब आप तमाम तस्वीरों पर और बिहार विधानसभा चुनाव के तमाम घटनाओं पर, आपराधिक घटनाओं पर नजर डालेंगे तो गृह मंत्री सम्राट चौधरी की ये सारी बातें आपको हवाई लगेगी। आज ही की घटना है कि सुबह सुबह सिविल कोर्ट में दो अपराधी हथियार लहराते हुए घुस गए। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि एक अपराधी को पुलिस के द्वारा धर दबोचा गया, लेकिन दूसरा अपराधी अभी तक फरार चल रहा है और उसकी खोजबीन जारी है। इसके अतिरिक्त आज लगभग 4 सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भी मिली है। अपराधियों के जो मनोबल है इतने ऊंचे हो चुके हैं कि वो कोर्ट को उड़ाने की धमकी लगातार दे रहे हैं। इससे पहले भी पटना हाई कोर्ट को अपराधियों के द्वारा बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, लेकिन आज लगभग 4 जिलों के सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी अपराधियों के द्वारा दिया जा रहा है लगातार, जिसमें पटना सिविल कोर्ट हो गए, मुजफ्फरपुर हो गया और बेगूसराय सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। तो बिहार में अपराधियों का जो है और अपराध का पैराग्राफ लगातार बढ़ रहा है। दिन दहाड़े कहीं भी किसी की मर्डर कर दिया जा रहा है छोटी छोटी बातों पर, और कह लें कि ये कानून की नाकामी ही होगी और कानून से कहीं ना कहीं नहीं डर रहे हैं अपराधी, तो इस तरह के लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कैसे एक राजधानी पटना के सिविल कोर्ट में हथियार लहराते हुए अपराधी आखिर प्रवेश कैसे कर जाता है? क्या पुलिसिया व्यवस्था सिविल कोर्ट की इतनी लाचार है कि अपराधी बेखौफ प्रवेश कर जाता है हथियार लहराते हुए और एक अपराधी भागने में भी फरार हो जाता है, भागने में भी वो सफल हो जाता है और उसको पुलिस खोज रही है। पूरी पुलिस तंत्र मिलकर अब जो हथियार लहरा रहा था अपराधी उसको खोज रही है। हालांकि एक अपराधियों की पहचान हो गई है और वो पकड़ा भी गया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। और आपके पास जब इस तरह की खबर जाती है अपराध के घटनाओं से जुड़े हुए, बिहार में जिस तरह से अपराध के पैराग्राफ बढ़ रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दें। मैं आपके साथ कौशिकी बत्स, आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।